खौफजदा है हुकूमत, नर्वस है, घबरा रही है, टांगें कांप रही हैं, या वो कांपे टांग रही हैं, वट एवर। शायद इनके सीनों में दिल नहीं है, या ये समझते हैं कि इन्होंने आबे हयात पी रखा है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तशद्दुद हुआ और ये किया इस्लामाबाद पुलिस ने। क्या इन बेहिस्सों के सीने में दिल नाम की कोई चीज़ है? आज भी वो अपने चाचा से कह दें कि भाईजान ये जरा पेट्रोल की कीमतें कम कर दें। अब वो कह रही है मेरे अब्बा का भी इससे कोई लेना देना नहीं है और मेरा भी कोई लेना देना है। कोई नवा लारा ला के रोल जा, झूठे आवे एक झूठ और बोल जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर रीना इलियास, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब फ़याज़ महमूद साहब, और थोड़ी देर में हमें माहिर कानून राजा आमिर अब्बास हमें ज्वाइन करेंगे। और आज 2-3 बड़े अहम मौजू हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। एक तो वैसे तो रोज़ाना ही हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से नौसरबाजी करती है ये हुकूमत, झूठ बोलती है ये हुकूमत, और आज भी एक ऐसा ही आपके सामने स्कैंडल रखेंगे कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी है, पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस नीचे आ गई है, लेकिन आज इन्होंने तेल की कीमत को बढ़ा दिया है। और अब उसके साथ साथ जो असल मुनाफ़कत है वो एक तरफ से आसिफ ज़रदारी का ट्वीट आ गया है, मरीम नवाज़ का ट्वीट आ गया है, MQM का ट्वीट आ गया है। यानी जो लोग हुकूमत में हैं, जिनकी अपनी हुकूमत है, वो अब लोगों को एक नया धोखा और फ्रॉड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो जी आवाम के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, शायद इसमें ये हो कि ये अब बढ़ा दिया गया तो फिर अगले 1-8 दिन में 2 दिन में, क्योंकि इंतखाबात भी ये कराना चाह रहे हैं, तो उससे पहले फिर ये कहा जाए कि जी वो नवाज़ शरीफ ने लंदन से फ़ोन कर दिया और फिर शहबाज शरीफ प्रेशर में आ गए और उन्होंने वो कीमतों को कम कर दिया। नई नौसरबाजी पूरी इसकी आपको तफसील हम दिखाएँगे और बेहिस्से भी दिखाएँगे इन हुक्मरानों की कि इनके मशागिल क्या है, और शायद इनके सीनों में दिल नहीं है, या ये समझते हैं कि इन्होंने आबे हयात पी रखा है और ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और गरीबों के साथ जो हो रहा है, इस मुल्क में लोगों के साथ जो हो रहा है, उसकी कोई इन्हें परवाह नहीं है। लेकिन जो आगाज़ है हमारे प्रोग्राम का, वो मैं फ़याज़ महमूद साहब की तरफ जाऊँगा। शहबाज गिल साहब के हवाले से जो एक ख़बरें चल रही हैं, और वो ये हैं कि अब उनको मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। उसके हवाले से हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने आज मुलाकात की, जेल गए वो, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन हो गई थी शुरू। कल पता ये चला, ख़बर ये आई कि PTI के कुछ लोग शहबाज गिल साहब से मिलने गए हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। और आज वज़ीर दाखिला साहब गए तो वो जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि एक चक्की में रखा गया, जिसे डेथ सेल कहते हैं, कि और किसी भी मुल्ज़म को, आम मुल्ज़म को वहाँ पर, प्रिजनर को नहीं रखा जाता, लेकिन शहबाज गिल साहब को वहाँ पर रखा गया डेथ सेल में, जो कि बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी थी। इस पर जो DIG जेल खाना जात पिंडी रीजन है, राना रऊफ़, और चौधरी असगर जो सुपरटेंडेंट जेल हैं, उनको उनके लिए रिकमेंड किया गया हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो एक कैदी के साथ जो सलूक किया वो कानून के सरीहन मुखालिफ था। फिर राजा बिशारत साहब का ट्वीट आया कि इन दोनों को, चौधरी असगर को जो सुपरटेंडेंट जेल और राना रऊफ़ जो DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन, इनको हटा दिया गया। और हाशिम डोगर साहब ने कहा कि मैं ख़ुद मिलूँगा इमरान खान साहब से और उन्हें बताऊँगा, क्योंकि रात इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन पर तशद्दुद किया गया। अब मैंने इसकी थोड़ी सी तहकीक की, मैं आपको बताऊं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तशद्दुद हुआ और ये किया इस्लामाबाद पुलिस ने। वो जब 2 दिन का जिस्मानी रिमांड था, वो उनको लेके CIA सेंटर गए, फिर CTD वाली जो सेंटर है वहाँ पर लेके गए और उनको तशद्दुद किया। और जो इंस्पेक्टर है तलत, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो क्योंकि नून लीगियों का रिश्तेदार है, और वो कहता है बड़े फ़ख्र से कि मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा किया था, तो ये शहबाज गिल क्या है। और जो जिस्मानी रिमांड उनका लेने की जो बात की गई और हाई कोर्ट में वो गए, तो आज हाई कोर्ट ने वापस किया केस को सेशन जज को कि इनको, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है और ये जो फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त है, इसको यकजा करके
आप सुने तो उसकी तारीख कल की है। अब कल दलाइल होंगे इस पर। मैं राजा आमिर अब्बास ने भी क्योंकि हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं पहले फ़याज़ महमूद पूछूंगा, फिर राजा साहब की मैं इस पर ओपिनियन लूँगा। आम तौर पर नहीं हाई कोर्ट्स जो हैं वो रिमांड्स के मसले में होता है, क्योंकि जब फिज़िकल रिमांड के बाद बंदा जुडिशल में चला जाता है तो इन्वेस्टिगेशन अगर करनी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जज साहब ये कुछ वकला की ये राय कह सकते थे कि हम जेल हुकाम को ये डायरेक्ट कर देते हैं कि वो उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में ताउन करें, लेकिन जुडिशल के बाद हाई कोर्ट की तरफ से फ़िज़िकल रिमांड और उसका वापस आना सेशन कोर्ट में, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अब एक फ्लड गेट खुल जाएगा। ये बार बार ये जो एक सेटल इशू है इस पर सारी बातचीत होगी। फ़याज़ कुछ बताइए कि ये जो बात मैंने कही है, आपकी कुछ वकला से बात हुई या आप कमरे अदालत में मौजूद थे, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? जी समीर साहब बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने बताया कि ये एक फ़्लड गेट खुल जाएगा, यकीनन अब ये फ़्लड गेट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आमतौर पे जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो इस किस्म के मसाइल में अपने आप को अलग करती हैं, और होता भी यही है कि मुल्ज़िम जो होता है वो फ़िज़िकल रिमांड पे उसकी पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है, देन अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है जुडिशल कस्टडी में भिजवा दिया जाता है, तो फिर उसके बाद जो अगर ज़रूरत कभी पड़ती है कि मज़ीद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उस पर जेल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एहतसाब अदालत में मौजूद थे, उस टाइम जरदारी साहब का केस चल रहा था और अचानक नैब की टीम आती है और वो आई और उन्होंने आके एक दरख्वास्त दे दी। वो हमें मालूम हुआ कि वो दरख्वास्त दी जा रही थी लाहौर में कैद मियाँ नवाज शरीफ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो थी फेक अकाउंट केस में तोशा खाना रेफरेंस की में इन्वेस्टिगेशन करनी थी। क्योंकि वो उस टाइम जेल में थे तो नैब ने यही कहा कि जी हमें इजाज़त दे दी जाए कि हम वहाँ पर जाके उनसे इन्वेस्टिगेट कर लें, हम उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुल्ज़िम एक तरह की कस्टडी में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो होता आमतौर पे यही था, लेकिन आज इसमें ये हुआ कि रिमांड बैक किया गया है और सेशन जज को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जो हुकूमत की दरख्वास्त है उसको ज़ेरे इल्तवा ही समझा जाए, जो डिसमिस हो गई थी, और उसको ये समझा, ये अदालत ने कहा है कि मेरिट पे आज नहीं सुना इसको, बल्कि अदालत ने कहा हम इसके मेरिट पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसके काबिल समात होने पे जाएंगे, और काबिल समात करार देकर वापस भिजवा दिया गया है। और आज जो सेशन जज हैं उन्होंने इस पे नोटिस जारी करके कल शहबाज गिल साहब से जवाब मांग लिया। अब ज़ाहिर है उनके वकला कल पेश होंगे और वहाँ के इस पे आर्गूमेंट्स करेंगे, और साथ ही साथ उनकी जो बेल मैटर है उसको भी यकजा कर दिया। अब जो कल उनकी पहले अगर बेल हो जाती है तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मैटर इकट्ठे हैं। बेल कब होती है? जब जुडिशल कस्टडी होती है तो तब बेल होती है, और अब दोनों को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे राजा साहब बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है बड़ी वो अलग सी बन गई है, पहले हमने कभी इस तरह देखा नहीं है। ज़ाहिर है मैंने जो देखा है उसमें यही देखा है कि जुडिशल कस्टडी में बंदा होता है तो उसको सिर्फ अलाउ कर दिया जाता है, वो जेल में जाके इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं आता हूँ राजा साहब की तरफ, लेकिन अभी एक स्टोरी आ रही है और वो ये है कि NA 237 में इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इससे पहले उस पर एतराज़ किया था पीपल्स पार्टी ने और एक दूसरे कैंडिडेट ने, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उस पर दलाइल मांगे थे PTI से और उनके नुमाइंदे से। फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया। पूरे मुल्क में ये क्या सराहियाँ हो रही थी। नून लीग की ये ख्वाहिश थी कि जिन 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनके कागजात नामजदगी को रोका जाए, उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, क्योंकि कांप रही हैं टांगें। कोई भी नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या मौलाना फजलुर रहमान की जमात में ऐसा लीडर नहीं है जो आके इमरान खान का मुकाबला कर सके। तो ये ये एक फैलाया जा रहा था तासुर कि शायद उनको इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब NA 237 वहाँ से ये इत्तला आ गई है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अब मुकाबला होगा, अब होगी दमादम मस्त कलंदर, और इमरान खान अकेला ही इन पूरे जो इत्तेहादी हैं इनका मुकाबला करेगा। और लेट्स सी क्या होता है, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। राजा आमिर अब्बास, सियासत में तो मैं बाद में आता हूँ, वो जो लार्जर बेंच भी बन गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पर भी आपकी राय लेते हैं फंडिंग केस में। ये जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, आप इसको किस नज़र से सारा देखते हैं? हाई कोर्ट से वापसी और सेशन जज साहब अब उसको सुनेंगे। देखिए, किसी भी शख्स की जो लिबर्टी होती है ना वो आइन में टॉप
पोजीशन पे होती है, और जब वो जेल में होता है तो वो जो उसकी लिबर्टी है उसको रोका जा रहा होता है, ये उसका राइट उसका डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ये उसका राइट यूज़र्व हो रहा होता है। तो उसके साथ साथ जो ये अभी बात आई कि ये जब एडिशनल सेशन जज साहब के पास गया मवाद, तो उन्होंने इसको कहा कि ये चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, तो इसको आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। तो हाई कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको वापस भेज दिया है कि नहीं, अगर ये जुडिशल ऑर्डर है और इसको आप मेरिट्स पे सुने। तो मुमकिन जो इसमें सॉरी रास्ता था वो ये था कि हाई कोर्ट ये भले से डिक्लेयर कर देता कि ये एक जुडिशल ऑर्डर है, लेकिन साथ ये पूछा जा सकता था आईओ को बुला के कि जनाब आपने तफ्तीश किस चीज़ की करनी है। फ़ोन की रिकवरी है, फ़ोन की रिकवरी तो किसी की ज़ात से होती है, उनकी बॉडी सर्च होगी, उनके कपड़े, उनकी गाड़ी, सब कुछ घर पे आप चले गए, तो इसका मतलब तो यही है कि आपने मारपीट करनी है, आपने ऐसे रास्ते इख्तियार करने हैं कि जिससे इससे और सी बातें उगलवानी है। ये नॉर्मली पुलिस करती है, और मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी कि जो तफ्तीशी होता है, ये जो तफ्तीश है, जब एक शख्स ने सिर्फ चंद लाइनें बोली हैं, आपके पास केस है कि आया ये लाइनें कानून के मुताबिक उन दफ़ात के तहत जुर्म हैं या नहीं, कोई इसमें आलाए कत्ल नहीं है, कोई चोरी का सामान नहीं है जो रिकवर करना है, कोई इसमें कंप्यूटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ़ोन से एक कॉल गई है। तो दिस शोज़ के उनकी मेलाफाइडीज़ हैं। वो इस केस को क्योंकि शहबाज शरीफ को प्रेशराइज करके वो लाना चाह रहे हैं कि इसको फैलाया जाए और अल्टीमेटली किसी तरीके से इससे कोई ऐसी स्टेटमेंट करवा ली जाए कि जो के बाद में इम्प्लिकेट करे इस पार्टी के लीडर को, यानी इमरान खान साहब को। और ये भूल रहे हैं कानूनी तौर पे कि जब वो कैमरे के सामने आए 2 रोज़ा रिमांड के बाद शहबाज गिल साहब, तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें इमरान खान साहब का मैंने नाम लिया हो। और उसमें वो बता रहे थे कि जनाब मुझे ये सवालात क्या कर रहे हैं, कभी पूछते हैं खाना क्या खाते हैं इमरान खान साहब, और कभी क्या। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड का, क्योंकि ये जो डिजिटल ये तमाम चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड होता है। और कल जब वो लगेगा एडिशनल सेशन जज के पास, तो वो पूछेगा आईओ से। अब आईओ से वो पूछना चाहिए कि जनाब ये शख्स तो कह रहा है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, और आईओ क्या लेके आ रहा है कि भाई हमने इससे क्या लेना है। अगर मोबाइल लेना है तो वो मोबाइल क्या इसको 3 रोज़ पुलिस में रख के तशद्दुद करेंगे, और फिर ये होगा कि जनाब इनकी निशानदेही पे जाके कहीं से कोई और मोबाइल या कोई और चीज़ ऐसी रिकवर करवा लेंगे। सो दिस इज़ ऑल। मैं समझता हूँ कल जज साहब को फ़ौरन से पेशतर इस मज़ीद रिमांड की जो पटिशन है, फ़ैसला उन्होंने ही करना है, लेकिन बनता नहीं है किसी भी तरीके से इनको रिमांड में तोसी देना। और साथ बेल, जब रिमांड में तोसी नहीं हुई तो फिर बेल उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो सा है प्रोसिक्यूशन पे, एंड द वे जो इस्लामाबाद की प्रोसिक्यूशन और एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में जिस अंदाज में वो लड़े, और बेहतर यही होता कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर दे। डिस्पोज ऑफ कर दे। अच्छा, जो कहा जा रहा है राजा मेरे पास कि शहबाज गिल को मार पीट कर बयान लिया जाए, इतराफ़ जुर्म, और फिर इमरान खान साहब को पकड़ा जाए, उसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि खौफज़दा है हुकूमत कि जो एक राब्ता मुहिम, वो अवाम राब्ता मुहिम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। वो कराची जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, 19, 20, 21 को फिर वो पिंडी आ रहे हैं। उसके बाद एक अगला प्रोग्राम है जिसमें वो पूरे मुल्क में जा रहे हैं, और फिर ऊपर से ये ज़िमनी इंतखाब। खौफज़दा है हुकूमत, नर्वस है, घबरा रही है, टांगें कांप रही हैं, या वो कांपे टांग रही हैं, व्हाटएवर। और ये उनको सियासत से बाहर निकालने के लिए ये भोंडी और होछे हथकंडे। डू यू थिंक दे विल बी एबल टू सक्सीड? देखिए, सक्सीड अल्टीमेटली तो नहीं होगा। वो प्रेशराइज करेंगे, वो ये टैक्टिक्स यूज़ करेंगे कि एक खौफ की फ़िज़ा पैदा हो,
लोगों के पास ये जाए कि देखा जनाब हम किस तरीके से उसके जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर है उसके साथ क्या तरीक़ाकार रखा जा रहा है। और नंबर 2 देखिए वो जो मारपीट की बात है आपने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल दुरुस्त कही कि अगर जो इंटीरियर मिनिस्टर है पंजाब के वो तो सिर्फ पिंडी में अडयाला जेल की हद तक बात कर सकते हैं, उनके इल्म में नहीं कि पुलिस के पास दौरान कस्टडी क्या हुई और जेल में तो मारपीट नहीं होती, यही पर्पज़ होता है कि उसको जेल कर दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज तक शायद ऐसे नहीं हुआ होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक शख्स को जेल भेज दिया, जुडिशल कर दिया और उसके बाद अगर उसका दोबारा से रिमांड हुआ। और एक और बात, आम बंदा है उसको चक्की में रखा, उसको डेथ सेल में रखा, इस पर ज़रूर बात करें कि वहाँ पर इतना जुल्म, इतनी एट्रोसिटीज़। देखिए दे तो इंतहाई नाअहली है पंजाब गवर्नमेंट की कि जनाब किस तरीके से ऐसे ऑफिसर्स लगाए हैं और उस अफसर की कैसे ज़रूरत हुई है। वही 25 जून मई वाली बातें हो रही हैं कि जनाब ये पुलिस अफसर साहब ने किस कैपेसिटी में अपने इख्तियारात क्यों उधर, अब वो एक आ जाएगा कि जी जगह नहीं थी या हमने नहीं रखा था। ये बात वही है। देखिए समी साहब बात यही है कि प्रेशराइज करना है, बात यही है खौफ व हरास करना है, बात यही है कि पंजाब पुलिस के जो लोग ये खाली एक जेल में नहीं बैठे हुए, ये आपको दर्जनों जगहों पे बैठे हुए नज़र आएंगे और जब इन्हें मौका मिलता है ये अपने जो इनके हैं आका उनको खुश करने के लिए इस किस्म के कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमने तो ये भी पढ़ा था कि जनाब नहीं, जब एक शख्स PhD हो, डॉक्टर हो, वो तो जेल जाते ही एक क्लास में रहता है। तो ये कैसा एक क्लास है कि उसको उस चक्की वाले उसमें रखते हैं जहाँ ना किसी से मुलाकात होती है ना वो होती है। तो ये वही बात है कि प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन कर रहे हैं और ये वही नाम है कि अल्टीमेटली दे वांट टू कोई ऐसा बयान उससे लेना चाह रहे हैं कि जिससे वो इम्प्लिकेट करे दूसरों को। अलीना, ये पॉलिटिक्स, और अभी कराची से खबर आ रही है कि अब इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। तो सियासी मैदान जो है उससे इमरान को जो निकालने का इनका जो एक वो घटिया मंसूबा है वो तो मुझे कामयाब होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। तो सियासी मैदान में कोई भी शख्सियत इनकी नहीं है जो आके मुकाबला कर सके। इमरान ने कहा मैं लड़ूंगा, तो अगर दम होता, ये बड़ा ट्रेंड चला रहे हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से, तो अगर मर्द होता वाकई, यानी सियासी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई जेंडर की बात नहीं कर रहा, तो वो आके मुकाबला करते। मौलाना फजलुर रहमान मुकाबला करते आके, वो तो मेंबर नहीं है, या कोई और बंदा मुकाबला करता जो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जमीयत उलमा इस्लाम का है, और वो जो होता है उसको साबित करते। देखिए समीर साहब, जो पिछले दिनों ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि खान साहब की क्या कैपेसिटी है। उस दिन जब आपने खान साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा ये आज अनाउंस कर दें कि हम लोगों ने कब इलेक्शन करने हैं, तो मैं इनसे बातचीत के लिए देखेंगे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आप शहबाज गिल साहब के केस की बात करते हैं ना, ये जो बड़ी अहम बात है इसमें, जो मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें सही ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं इस पर ज़रूर रोशनी डालूँ। उसमें ये कि इमरान खान साहब ने बात की है कि शहबाज गिल साहब के पास जो फ़ोन है उसे शायद ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि मेरी किससे कहाँ किस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं और मुझसे कोई ना कोई एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो है ना, एक और चीज़ जो नून लीग इस पूरे केस में खेल रही है वो ये खेल रही है कि वो कोशिश कर रही है कि इस सारे जो केस का मुद्दा है ना वो किसी न किसी तरीके से इदारों पर जाए। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एक खातून है जो पर्सनली इस केस को देख रही हैं और उनको बहुत ग्रजेज हैं शहबाज शरीफ से, शहबाज गिल साहब से। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शहबाज गिल साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा जेल से निकलना। हाँ, टेक्निकली क्या चीज़ें हैं, कानूनी क्या चीज़ें हैं, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जो सियासत हो रही है इस वक्त ये हो रही है कि शहबाज गिल को इन्होंने बाहर नहीं आने देना फिलहाल। चले देखते हैं जी, शहबाज गिल अगर इस मुल्क में कानून प्रिवेल कर रहा है और कानून की हुक्मरानी अगर कहीं है तो शहबाज गिल बाहर निकल आएगा। नहीं भी निकले तो जो उनके करीबी साथी हैं वो बताते हैं कि डटा हुआ है, मारें खाई हैं, लेकिन कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं दी, और अगर किसी ने कुछ साइन करवा भी लिया तो जैसे ही वो अदालत में जजेस के सामने आएगा तो पूरी उसकी हकीकत खोल के रख देगा। और अब फैसला कल होगा कि उनको ज़मानत मिलती है या वो जिस्मानी रिमांड पे जाते हैं या जुडिशल रिमांड पे वापस जाते हैं। इस मौजू पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कराची के जो हल्के हैं वहाँ से कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के मंजूर होते जा रहे हैं, मुकाबला ज़बरदस्त बनेगा। और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपको इन बेहिस लोगों के वो कारनामे आपको दिखाऊंगा जिस आप भी उनको देख के शर्मिंदा हो जाएंगे और सवाल करेंगे कि क्या इन बेहिस्सों के सीने में दिल नाम की कोई चीज़ है। लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर, कानूनी और जो आइनी इस वक्त चैलेंजेस हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन तेज़ी से हैपनिंग्स हो रही हैं। इसी बीच में जो खबर आई है कि एजाज़ुल हक साहब की एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और ये मुलाकात यकीनन बहुत अहम है। गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों में ये चौथी 5वीं दफ़ा वो उनसे मिले हैं और मिशन एक ही है कि कशीदगी को कम किया जाए, पोलराइजेशन को कम किया जाए, कोई मिडल ग्राउंड ऐसा मिल जाए जिस पर इलेक्शन के इनेकाद की बात हो सके, और मुल्क में हकीकी जमहूरियत तभी कायम होगी अगर जिसको लोग चाहते हैं उस पार्टी की हुकूमत हो। तो एजाज़ुल हक साहब इसमें कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी वो पैगाम रसानी भी उनके ज़रिए हो रही है, और जो पोलराइजेशन है उसको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी ये कैसे अनफोल्ड होगी। लेकिन मैं शहबाज गिल साहब वाले मामले पर भी बात कर रहे थे, अलीना ने भी बात की, लेकिन मैं आपको एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपको आज दिखाना चाहता हूँ। एक जो जालसाजी हुकूमत कर रही है, मैं जालसाजी इसलिए कहता हूँ कि ये झूठ, मकरो फ्रेब, इसने पिछले 75 ईयर्स में हमें इस अंजाम तक पहुँचाया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, 88 डॉलर पर बैरल पे आ गया तेल, और डॉलर की भी कीमत जो है वो कम हो गई है। कहाँ 248 रुपये का था, अब 212-213 रुपये का डॉलर हो गया। लेकिन आज कीमत तेल की बढ़ा दी पेट्रोल की। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू, और मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर आज़म की शफ़क़त है, यानी ये जो कीमत बढ़ाई गई है ये शफ़क़त है वज़ीर आज़म की। ये ज़रा सुन लीजिए क्या फरमा रहे हैं वो। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। अल्लाह ताला ऐसी शफ़क़त से बचाए हमें। ये पता नहीं कौन सी शफ़क़त है, और ये जो दस्ते शफ़क़त है ये पता नहीं, ये तो वो दस्त है जो बंदे का मुंह भी तोड़ दे जब लगे आके। तो ये किया गरीबों के साथ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये शफ़क़त जो है ये स्पेशल वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान की कौम पर फरमाई है। अब मरियम नवाज़ साहबा का ट्वीट आप देख लें, वो कह रही हैं जनाब कि मैं इस फैसले के साथ नहीं खड़ी, मैं आवाम के फैसले के साथ खड़ी हूँ। फिर जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब कूद पड़े, भाई हम बात करेंगे, ये हमसे पूछे बगैर कैसे हो सकता है, और ये बड़ी ज़्यादती हुई, ये जनाब ये तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था ऐसा, और ये मैं बात करूँगा और वज़ीर आज़म से, और पता नहीं क्या 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 वो जैसे वो बोलते हैं। फिर उसके बाद MQM का भी बयान आ गया, अरे बड़ी तशवीश है भाई, ये तो देखें ये क्या कर लिया। इनकी अपनी हुकूमत है, ज़रदारी साहब, मरियम नवाज़, MQM, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। किसको कह रहे हैं कि हम इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं हैं? और वो कह रहा है कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये शफ़क़त ही जनाब नवाज इनकी शहबाज शरीफ साहब की है। झूठ, गुड काप बैड काप। फिर जी अब क्या होगा कि जनाब अब नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन आ गया और उन्होंने कहा 2.5 रुपये कीमत कम कर दें। लोगों को पिछले 35 साल से ये ख़ानदान बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अब फिर लेकिन लोग अब सियाने हो चुके हैं। ये सारी जालसाजी, ये सारी 2 नंबरी, ये सारी की सारी लोगों को पता है। और कितने बेहिस हैं ये लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। कल भी मैंने आपको दिखाया था, नाच गाने की महफिलें देखें ज़रा। एक तरफ ये देख रहे हैं सारे बैठ के, और दूसरी तरफ आप देखें वहाँ पर बलूचिस्तान में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, सैलाब किस तरह गरीबों को बहा के ले गया। लोग डूब गए, मर गए, लोग चीखते हुए मर गए। लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर गाने सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई शर्म नहीं। और उधर ये बहते हुए गरीब लोग, इतने क्या इनके सीनों में कोई दिल है? इतनी बेहिसी। ये गरीबों के टूटे हुए मकानात, पानी में डूबे हुए उनके ये खेत, और ये बहती हुई लाशें, ये बेआसरा बच्चे जिनके पास अब घर नहीं है, और यहाँ पर ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये इनकी तस्कीन हो और ये माल जो है ना बचा सकें। ये आप देखें, ये पाकिस्तानी हैं जहाँ पर ये जुल्म हो रहा है, और ये इनको देखें ये किस तरह तालियां बजा रहे हैं, ये खुश व खुर्रम है। इनका इन लोगों से क्या ताल्लुक? बेहिस लोग हैं, बेहिस लोग हैं, मैं आपको बताऊं। और मैं चाहूँगा कि ज़रा इनके चेहरे जो है ना वो दिखा दें, और पूछें हम लोगों से कि क्या इनके सीनों में कोई दिल है? कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान? कहाँ है इस वक्त आसफ़ अली ज़रदारी? कहाँ है मरियम नवाज़?
और मैं मतलब ये हंसते हुए चेहरे देखें, ये शहबाज शरीफ के हादसे, इसके ये देखें जनाब, बाप बेटा दोनों खड़े हैं। फिर जब हम ये कहते हैं कि ये मर्दानगी नहीं है तो फिर कहते हैं कि आप हमारे जेंडर पे बात कर रहे हैं। ये देखें मुस्कुराहट नवाज शरीफ के चेहरे पर, ये मौलाना फजलुर रहमान के हादसे, और दूसरी तरफ ये देखें लोगों की हालत। ये मरियम नवाज़ अपने आप को कभी बेनज़ीर समझती है, कभी मादरे मिलत समझती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बहरहाल ये वो लोग हैं जिनके सीनों में दिल नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम हैं जो इस वक्त गुर्बत से लड़ रहे हैं, आफात से लड़ रहे हैं, मुसीबतों से लड़ रहे हैं, लेकिन यक ज़बान हैं और खड़े हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सैलाब हो, पानी हो, 2-2 फुट पानी हो खेतों में, तो वो जलसों में आते हैं। अभी हमने देखा पंजाब के जलसों में किस तरीके से दीवानावार लोग आए। अब अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने वाले हैं इमरान खान, जिसमें वो हैदराबाद भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी देखेंगे एक लोगों का जम्मे गफ़ीर और ये सारा मामला। राजा आमिर अब्बास क्या लोग हैं, ये कितने बेहिस लोग हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान डूब गया। अच्छा, इसमें आपके कमेंट से पहले मैं एक ये बात कहता हूँ, ये इतने जालिम लोग हैं। इससे पहले बहुत सारी फलाही तंजीमें थी जिनको इन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दे के इन पर पाबंदी लगा दी। वो तंजीमें थी जो सैलाब ज़दा इलाकों में, जो ज़लज़ले से मुतासर इलाके थे, उनमें वो काम करती थी। बलूचिस्तान में जमात उद दावा का बहुत काम था, हाफिज़ सईद साहब का, और वो कोई उनका कश्मीर से उस तरह का लेना देना नहीं था, एक फलाही तंजीम बन चुकी थी। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर में आके, जब अगर हमारी रियासत में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो NGOs जो बहुत बड़े लेवल पर रिलीफ फराहम करती थी, उनको भी बंद कर दिया, और ख़ुद भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर महफिल है, रक्स को सरूर की महफिलें चल रही हैं और नाच गाना चल रहा है और लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं। राजा आमिर अब्बास समी, आपने ये मुस्कुराहटें दिखाई, ये वो मुस्कुरा रहे थे अवाम पे, ये वो मुस्कुरा रहे थे इस सिस्टम पे, ये वो मुस्कुरा रहे थे इस मुल्क की अदालतों पे। शहबाज शरीफ कह रहे थे कहाँ है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए का वो मकसूद चपड़ासी का केस। जरदारी साहब की और बिलावल की मुस्कुराहटें दिखाई, जो पूछ रहे थे किधर गया वो ओमनी ग्रुप, किधर गया वो जो मुझे रोज़ अदालतों में बुलाया जा रहा था। फजलुर रहमान साहब कह रहे थे मैं तो असम्बली से बाहर, मेरा बेटा देखो मिनिस्ट्री कैसे चला रहा है। किधर गया वो नैब कि जिसने मुझे बुलाया और मैंने सिर्फ ये वाकई ही कहा था कि मुझे बुलाओ तो फिर कैसे ऐसी की तैसी कर देंगे। और उसके बाद ये वो जो लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उससे पहले आपने दिखाया, मुफ्ता ने कहा कि जी ये उनका एहसान है। ये एहसान तो मैं समझता हूँ, या मेरा कौन सा लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि ये उनका दस्त शफ़क़त है या कुछ ऐसा है। ये जिसका दस्त शफ़क़त है ना, ये असल में जो ये सब चीज़ें हैं, वो मुस्कुराहट मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। ये जिन लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, इस मुल्क का जो सिस्टम है वो जो तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी को जो आप ले रहे हैं, जो जितने भी इशारे थे, आप काश मूडीज़ और उसकी दूसरी रिपोर्ट्स पढ़ते तो आपको समझ आती कि मुल्क कहाँ जा रहा है। लेकिन फिर वही बात हो रही है कि जनाब कभी लेवल फील्ड प्लेइंग की बातें हो रही हैं, कभी बातें हो रही हैं कि जनाब सबको एक जैसा चांस मिलना चाहिए, कभी बातें हो रही हैं कि जनाब किस तरीके से अदालतों से इनको आउट किया जाए एक मखसूस पार्टी को। और वो पार्टी जिसकी बात आपने अभी की कि जलसों में जिसके लोग इस अंदाज़ में आ रहे हैं कि पुराने 30 जलसे और ये 20 जलसे अगर ये मुकम्मल होते हैं तो यकीन करें समी इब्राहिम, ये जितनी जमातें हैं फिर इनके पास शायद हंसी के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कोई वोटर नहीं रहेगा। और फिर इनको समझ आएगी कि जनाब ये हो क्या गया है। ये अभी नहीं समझ रहे कि ये जो कुछ होगा इनके साथ, इसके साथ तो जो कुछ होना है इमरान खान के साथ वो तो नज़र आ गया अवाम को कि अवाम जिस तरीके से आई। लेकिन इनको जब बाहर निकलेंगे और पीछे न बंदा न बंदे की ज़ात होगी तो फिर इनको एहसास होगा। लेकिन एहसास ये होगा कि ये तो जानते हैं कि हमारा जो मेन पर्पज़ था वो पर्पज़ है कि जनाब वो दौलतें, वो महल,
उसको बचा लिया जाए और मजीद बना लिया जाए। और वो बिल्कुल ठीक, मजीद जितना भी मौका लगे कमाया जाए, और एक दूसरे को जिस अंदाज में भी आप प्रेशराइज करके माल बनाइए और ख़त्म। उसके बाद अच्छा जी, मुझे बिल्कुल ब्रेक लेनी है यहाँ पर। जब मैं वापस आता हूँ तो सवाल बड़ा ये होगा कि वो भगौड़ा जो है लंदन से अब वो वापसी का ऐलान करने वाले हैं, और उनके जो साथी हैं यहाँ पर बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, लेकिन इतला ये है कि वहाँ पर बरतानिया के हुकाम ने उन्हें कोई सितंबर की डेडलाइन दे दी है कि भाई अपना बोरिया बिस्तर संभालो और निकलो यहाँ से, अब इमिग्रेशन तुम्हारे पास नहीं है। तो जनाब वो यहाँ पर एक बड़े शहीद मिल्लत उनको बनाया जा रहा है, पता नहीं, वो कह रहे हैं जी वो आएंगे और हम देखेंगे कौन रोक सकता है और क्या है और क्या नहीं है। वो भाई की हुकूमत है, आ जाएँ, कौन रोकने वाला है। लेकिन राजा आमिर से ये सवाल करेंगे कि कानूनी तौर पर उनके साथ क्या होगा जब वो वापस आएंगे। तो लेकिन ये सब एक छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज़ शरीफ जो इश्तिहारी हैं, एक भगौड़े हैं, लंदन में क़याम पजीर हैं। वैसे उनकी पार्टी उनको अपना रहबर रहनुमा और पता नहीं क्या कुछ समझती है, लेकिन पाकिस्तानी कानून की नज़र में वो एक इश्तिहारी मुल्ज़म है और यहाँ पर अदालतों से झूठ बोल कर गए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। लंदन में ये खबरें आई थी कि उनको सितंबर के आखिरी हफ्ते की डेट दे दी गई है कि मुल्क छोड़ें, आपका इससे ज़्यादा वीज़ा जो है आपका एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो अब बढ़ के मारना शुरू कर दी हैं नून लीग वालों ने कि आ रहे हैं मियाँ साहब और मियाँ दे नारे वजणगे। वैसे तो वो हमने देखा जो 17 जुलाई को नारे वजे हैं, हर तरफ जो उनका टोल है वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पाटा टोल पाट ही गया हर पास से, कुछ भी वोट नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फारिग हो गए सारे के सारे। और फिर उसके बाद बड़ी ढिठाई से मैंने देखा ख्वाजा साद रफ़ीक आया और 2-3-4 लोग इनके आए और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओए अब हम नहीं बैठेंगे, अब हम पता नहीं क्या करेंगे, हम फटियाँ बांध देंगे, इस किस्म की बातें करते रहे। अब जावेद लतीफ़ साहब की एक गुफ्तगू मैं सुनवाना चाहता हूँ, फिर मैं राजा आमिर अब्बास से पूछता हूँ कि कानून प्रिवेल करेगा या इन लोगों की बढ़ के प्रिवेल करेंगी। आइए जी जनाब जावेद लतीफ़ साहब। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। मगर एक चीज़ ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि साकिब निसार का फैसला है, क्योंकि साकिब निसार की हदायत पर हमें सज़ा सुनाई गई थी, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने बातें की है ना, एक तो ये जो बात है ना कि पाकिस्तान के अवाम कहते हैं हम साड़ी बस हो गई, ये ठीक है, ये मैं आपको बताऊं ये ठीक है, क्योंकि इन शरीफों ने वो काम किया है कि बस करा दिया है इन्होंने, बिल्कुल बस हो गई है। ये इतना झूठ, इतना मकरो फ़रेब, और ये क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई चोरों का मुल्क है? ये जो एक चोर आएगा यहाँ पे हमारी रहनुमाई करने के लिए। खैर चलें, ये तो एक सियासी बात है, वो उन्हें जो मर्ज़ी समझते रहें। राजा आमिर अब्बास ये कहते हैं हम आएगा नवाज शरीफ और हम जेल नहीं जाने देंगे। ये कौन सी अदालत के जज हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब? जस्टिस कपाडिया है, कौन है ये? देखिए, मैं तो समझता हूँ वो जिन फ्लैट्स में रह रहे हैं एवनफील्ड, वहाँ के जो रहायशी हैं, मेरे ख्याल में उनकी बस हो गई है कि उनके घर के बाहर उन तमाम अपार्टमेंट्स के हर वक्त जो वहाँ पे एजिटेशन का एक मोड रहता है, लोग जिस किस्म की बातें और जिस किस्म के इनको बुरा भला कहते हैं, और उनकी जो आप खुद बाहर रहते हैं प्राइवेसी और उनकी जो लाइफ डिस्टर्बेंस है, वो भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे होगा। और बहुत सी चीज़ों को देख के यूके फिर ये डिसाइड करेगा कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि अगर उन्होंने वहाँ नहीं रहना तो वापस आना है, वापस आते हैं, अरेस्ट नहीं होंगे। अरेस्ट नहीं होने की एक ही सूरत हाल है कि उससे पहले उनको तमाम ये जो केसेस हैं, नए कानून का सहारा लेते हुए इन केसेस से जो नैब के हैं इनको बरी कर दिया जाए कि चूँकि ये अब नैब के जो कवानीन इस वक्त मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं ग्रांट किया, ना कोई ऐसा कहा है कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो पीटीआई के वकील हैं उनको चाहिए खान साहब के कि उसमें कोई एप्लीकेशन दे के अर्जेंसी के इसमें जो लोग बरी हो जाएंगे इन कवानीन का फ़ायदा उठाते हुए, तो वो उनके ऊपर फिर ये तो कानून मौजूद है, एक बड़ा कानूनी जिसमें क्वेश्चन फिर उभर के आ जाएगा कि जनाब
ये तो उस कानून जो मौजूद था उसके तहत बरी हो चुके हैं। ठीक है। तो इस वक्त चाहिए ये, क्योंकि नाअहली वाली बात तो वो साकिब निसार या जो कुछ ये तो कह रहे हैं, झूठी इनकी बात ये है, तो सारी बातें बाद में आएंगी ना, वो तो जो भी है। लेकिन ये नैब के जो कवानीन में तरामीम आ चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये अपीलें चलेंगी तो फिर इसमें मियाँ साहब या वो जो अब नया कानून आ गया है कि मरियम बीबी के लिए वो नैब की एक अमेंडमेंट आई है, नहीं अमेंडमेंट जो आई है जिसमें कहा गया बैरून मुल्क से आए हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो उस कानून का सहारा लेके वो करेंगे। अलीना सिर्फ 1 मिनट है, मैं चाहता हूँ कि इस सारी इसमें एक चीज़ ये है कि सलमान अकरम राजा साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा था जो कवानीन चेंज हुए हैं इसमें एक चीज़ ये कि बारिश सबूत जो है वो डाल दिया गया है नैब के ऊपर। तो हो सकता है उनका ये कहना था कि हो सकता है ये सारे केसेस जो हैं वो रीओपन हो। और अगर थोड़ा सा और टाइम है तो मैं कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज सिर्फ जलसे जुलूस करती थी, उन्होंने कहा था कि मैं खुशखबरी सुनाऊंगी और मैंने वज़ीर आज़म साहब से कह दिया है कि आपने पेट्रोल की कीमतें कम कर दें। तो उसके बाद पेट्रोल की कीमतें कम हो गई थी, तब उनकी अथॉरिटी थी, आज उनकी अथॉरिटी नहीं है। तो आज भी वो अपने चाचा से कह दें कि भाईजान ये जरा पेट्रोल की कीमतें कम कर दें। अब वो कह रही है मेरे अब्बा का भी इससे कोई लेना देना नहीं है और मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। बस वो जो आपने खुशखबरी की बात है ना, तो वो तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, कोई नवा लारा ला के रोल जा, झूठे आवे एक झूठ और बोल जा। तो इनके मामले में हम कह सकते हैं झूठी है नहीं, एक झूठ और बोल जा। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।